अदेपुर गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी रहता था, जो कि एक बड़ी चाट वाली दुकान जिसके मालिक का नाम सेफ था वहां पर काम करता था। मगर कुछ दिन से उसकी बेटी अंजलि की तबीयत खराब थी, जिस वजह से उसको आने में देर हो जाती थी। सेफ राजू को कहता है, अरे राजू, तू आज भी लेट आया है दुकान पे। मैंने कल तुझे सख्ती से समझा दिया था कि अगर तू काम पे समय पर नहीं पहुंचा तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर आने की। मालिक, मुझे माफ कर दे। मेरी बेटी बहुत ही बीमार है। मेरी पत्नी अकेले उसको नहीं संभाल सकती, इसीलिए मुझे उसके लिए दवाई लाने में थोड़ी देरी हो गई। अरे जा, सब जानता हूँ तेरे जैसे गरीबों को। ये सब तेरा काम से बचने का बस एक बहाना है। मैं तुझे अब यहाँ पर नहीं रखने वाला। मेरे पास काम करने वाली की कोई कमी नहीं। तेरे जैसे कामचोर को अब मैं एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाँ मालिक, ऐसा ना करे, ऐसा ना करे मालिक। मैं क्या करूँगा? मेरा घर इसी दिहाड़ी पर चलता है। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा परिवार तो भूख से मर जाएगा मालिक। ये तेरा अपना मसला है, मेरा दिमाग खराब मत कर। राजू सेफ के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, मगर सेफ उसकी एक नहीं सुनता। यूं राजू अपने घर आ जाता है और सब कुछ अपनी पत्नी रमला को सुनाता है। राजू, ऐसे तो हमारे हालात बहुत ही खराब हो जाएंगे। रमला, मैं तो खुद का कोई काम शुरू करना चाहता हूँ, मगर हमारी बदकिस्मती तो देखो कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। राजू, तुम ऐसा करो कि ये मेरे सोने के कड़े बेच दो। इससे जो पैसा आए उससे अपना खुद का चाट का ठेला लगा लो। फिर कम से कम हमारे घर में 4 पैसे तो आना शुरू होंगे। अरे रमला, ये कड़े तो हमने अंजलि की शादी के लिए बचा कर रखे हैं। अगर ये भी बेच दिए तो अपनी बच्ची की शादी कैसे करूँगा मैं? राजू, अभी अंजलि छोटी है और इस वक्त हमारे पास खाने को 1 पैसा नहीं है। अगर हम सब ऐसे ही भूखे मर गए तो बच्ची की शादी कैसे करोगे? तुम मेरी बात मानकर आज ही ये कड़े बेच आओ बस। राजू मजबूर था, इसीलिए रमला के सोने के कड़े बेचकर जो पैसे मिले उससे एक ठेला खरीदकर बाजार चला गया, जहाँ से उसने चाट बनाने का सामान खरीदा। छोले, चाट मसाला, दही, हरी चटनी सब कुछ लेकर वो घर आ गया था और अगले दिन ही उसने चाट का ठेला लगाना शुरू कर दिया। अरे भाइयों, आ जाओ, मजेदार और चटपटी चाट ले लो। 10 रुपए में इतनी स्वादिष्ट चाट मिल रही है कि मुंह में पानी आ जाए। अरे भाइयों, आ जाओ, आ जाओ, मजेदार चटपटी चाट ले लो। अरे, तुम तो सेफ चाट वाले की दुकान पर काम करते थे ना? जरा एक तेज मसाले वाली चाट की प्लेट तो बना दो भैया। जी, मैं वहाँ पर पहले काम करता था, मगर आप खुद का काम शुरू कर लिया है। ये लीजिए आपकी 10 रुपए की चाट। अरे वाह वाह, तुम्हारे हाथ में तो बहुत ही स्वाद है। इतने कम पैसों में इतनी मजेदार चाट खाकर तो आज मजा ही आ गया। वाह भाई वाह। राजू काफी लगन से काम कर रहा था, जिसकी वजह से अब हर कोई उसके ठेले से ही चाट खाने लगा था, क्योंकि उसकी चाट में स्वाद भी बहुत था और सस्ती भी थी चाट। एक दिन रमला उससे बोली, राजू, अंजलि की तबीयत फिर से खराब हो गई है। इसको शहर के डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। रमला, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने सुना है शहर के डॉक्टर बहुत महंगी फीस लेते हैं। तो राजू, आखिर तुम कब तक इस थोड़ी सी कमाई में खुश होते रहोगे? मेरी मानो तो चाट की कीमत बढ़ा दो और चाट में मसाला भी कम करके दही में पानी ज्यादा डाल दो। इससे हमें कुछ बचत भी हो जाएगी और कमाई भी। ये तुम क्या कह रही हो? लोग अब मेरे ऊपर विश्वास करने लगे हैं रमला। अरे राजू, विश्वास से पेट नहीं भरा जाता है। अब तुम भी जरा अकल से काम लो।
आजकल तो हर कोई ऐसे ही अपना धंधा चला रहा है, और फिर हमने अपनी अंजलि के आगे चलकर अच्छी जगह शादी भी तो करनी है, जिसके लिए ढेर सारे पैसे चाहिए होंगे। रमला की बात सुनकर पहले तो राजू गुस्सा हो जाता है, मगर जब वो उसको आराम से समझाने लगती है तो उसने भी खुद से कहा, रमला शायद ठीक कह रही है। जब सभी ऐसा करते हैं तो मैं भला क्यों पीछे रहूं? अब से मैं भी बाकी सबकी तरह चाट में मिलावट करना शुरू कर दूंगा। फिर अगले दिन राजू बाजार से बहुत ही खराब क्वालिटी वाला सस्ता चाट मसाला ले आया और दही में भी पानी मिला दिया, जबकि चाट की कीमत उसने 30 रुपए कर दी थी। लोग कुछ हैरान तो हुए, मगर सबको उसके हाथ की चाट बहुत पसंद थी, इसीलिए उसी से चाट लेने आ गए। अरे राजू, आज तुम्हारी चाट का जायका कुछ बदला बदला सा लग रहा है, ऊपर से तुमने कीमत भी ज्यादा कर दी है। जी, आज मसाला थोड़ा कम हो गया है और अब महंगाई इतनी बढ़ गई है, इसीलिए चाट की कीमत बढ़ा दी है कुछ। राजू अब बदल रहा था, उसके अंदर दिन ब दिन लालच बढ़ता जा रहा था। अरे बेटा, पहले तेरे हाथ की चाट खाकर दिल खुश हो जाता था, लेकिन अब वो स्वाद नहीं रहा। अम्मा, अब बाजार में मसाला ही ऐसा आता है, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं। फिर इसी तरह समय बीतता चला गया और राजू कुछ ही दिनों में काफी अमीर हो गया, मगर जो मसाला वो अपनी चाट में इस्तेमाल करता था वो बहुत ही खराब क्वालिटी का था, जिससे लोग बीमार पड़ने लगे थे। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा राजू के पास आती है और कहती है, अरे राजू, तूने अपनी चाट में क्या मिलाया था? कल मेरी बेटी ने तेरे हाथ से चाट खाई तो वो बीमार ही पड़ गई। नहीं अम्मा, मैंने तो वही मसाला डाला था जो हमेशा से डालता हूँ। फिर चंद दिन मजीद बीते तो लोगों को शक होने लगा और पूरे गांव में बात फैल गई, क्योंकि बहुत से बच्चे बीमार होना शुरू हो गए थे। एक दिन गांव की औरतें राजू के ठेले पर आई और बोली, आज तू हमें सच सच बता दे राजू कि तू चाट में क्या मिलाकर बेच रहा है। तेरी चाट खाने के बाद हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अरे, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं तो पहले जैसे ही चाट बनाता हूँ। राजू की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। हर कोई उसके ठेले से दूर रहने लगा था। पहले जो वो रोज हजारों कमाता, अब पूरा दिन कोई उसकी चाट खाने नहीं आता था। वो इसी तरह उदास होकर घर लौट आया था। राजू, तुम तो आज फिर से ऐसे ही खाली लौट आए। हाँ रमला, अब कोई मेरी चाट खाना पसंद नहीं करता। सब मेरी ही गलती है। मैंने अपने हाथों से सबका विश्वास तोड़ डाला है। मुझे माफ कर दो राजू, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हारे मन में उस दिन पैसे की लालच ना डालती तो आज हम सुख से जी रहे होते। हाँ रमला, तुम ठीक कह रही हो, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। कोई मेरे हाथ की बनी चाट नहीं खा रहा। सब मुझे बुरा भला कह रहे हैं। राजू, तुम फिर से पहले जैसा मसाला डालकर बगैर किसी मिलावट के और सस्ती कीमत पर चाट बेचना शुरू कर दो। फिर अगले दिन राजू ने वो सारा खराब मसाला फेंककर साफ सुथरी चाट बनाकर 10 रुपए में ही बेचनी शुरू कर दी। अरे राजू, तेरी चाट बिक नहीं रही तो तूने फिर से 10 रुपए की कर दी है? बहन, आप एक दफा चख कर तो देखो, अब आपको वही स्वाद मिलेगा जो पहले हुआ करता था। अगर आपको मजा ना आए तो पैसे बेशक ना देना। ये तो सच में बहुत ही मजे की है। बिल्कुल पहले जैसा स्वाद है राजू भैया। यूं धीरे धीरे राजू के सारे पुराने ग्राहक फिर से राजू से उसकी चाट लेने लगे थे और उस पर विश्वास करने लगे थे, क्योंकि अब राजू पूरी ईमानदारी से चाट बेचता। राजू को भी समझ आ गई थी कि असल खुशी मेहनत की कमाई में ही है, फिर चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो। लालच का अंजाम
हमेशा बुरा ही होता है।